को देश से, देश की जनता से और विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये तो यही चाहते हैं किसी भी तरह से झूठ सच बोल के एक बार कुर्सी हासिल कर लें और उस कुर्सी बैठने के बाद 5 साल तक इस देश की जनता का खून पसीने के पैसे को चूसते रहें और अपने शीश महल बनाते रहें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चरण धूलि तक भी पहुंच जाएं तो इनका सौभाग्य होगा। उनके अंदर में शीश महल बनाने का सपना नहीं है, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी लालच नहीं है, किसी भी तरह का उनके अंदर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इतनी साफ सुथरी व्यवस्था देने का जो उन्होंने विजन देश में दिखाया है, उनका एक मॉडल है। जिन्होंने पंचभूतों की साधना कर ली होती है, वो पंचभूतों को अपने संरक्षण में लेकर चलते हैं। ऐसे आप देवराह बाबा का उदाहरण ले लीजिए। हमारे सभी शस्त्रों में निपुण हमारी नागा फोर्स तुरंत मैदान में आने को तैयार है। जो इस देश में जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, दूसरे धर्मों के लोग कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी अगर 4 पीढ़ियां खोजी जाएंगी तो वो भी हिंदू ही निकलेंगे। नमस्कार। धर्म ज्ञान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। भारत की धरातल हमेशा से ऋषि मुनियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रही है और इस कारण आज देखिए इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व मौजूद हैं जो संत समाज से आते हैं और न सिर्फ इस जगत को, लोगों को आध्यात्मिक की दुनिया से जोड़ रहे हैं बल्कि आर्थिक तौर पे लोगों को सशक्त भी कर रहे हैं। आइए हम स्वागत करते हैं सिद्ध महाबली योग अखाड़ा के संस्थापक अनंत श्री विभूषित श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी धनेश्वर गिरी जी महाराज जी का, जो नीलकंठ मंदिर और अघोरी आश्रम के पीठाधीश्वर हैं और जिनकी शिक्षा दीक्षा जूना अखाड़े के सानिध्य में हुई। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ। बहुत साधुवाद। संत समाज से आप आते हैं और हमेशा से मेरा पहला सवाल यही होता है कि संत समाज में या फिर यूँ कहें कि आपकी जर्नी अब तक कैसी रही? क्या वो कारण आपकी ज़िंदगी में बना जिसके चलते आज आप एक आचार्य महामंडलेश्वर हैं? जी, ये एक जीवन का एक ऐसा पहलू होता है। आदमी साधारण जीवन में रहता है, जी। लेकिन जब प्रभु कृपा होती है और कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आती है, तो संन्यास धारण किया जाता है और संन्यास जिसको मिलता है, वो जीवन का कोई छोटा पहलू नहीं होता है। जी। मेरे गुरु हरिओम गिरी जी महाराज नागा साधु हैं और उन्होंने हमें चुना और हम उनके इकलौते शिष्य हैं और उन्होंने कहा कि 100 कुपात्रों से अच्छा है एक सुपात्र हो, और उन्होंने हमें बहुत शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण करके समाज में उतारा और बड़ी जिम्मेदारियों के साथ हमें आगे बढ़ाया। और गुरुजी का आशीर्वाद और मेरे संत परिवार का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है और हम निरंतर जन सेवा में, धर्म रक्षा में और लोगों को मजबूत करने में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और इसी कड़ी में आपने अपना खुद का एक अखाड़ा बनाया, सिद्ध महाबली योग। लेकिन जिस तरह से मेरी अभी आपसे पहले चर्चा हो रही थी कि 2022 में आपने इस अखाड़े की नींव रखी और आज देखिए इस अखाड़े के जो केंद्र है हमारे पूरे देश भर में है, अलग अलग राज्यों में, जी। दिल्ली में भी इसका केंद्र है। जी। तो किस तरह से आप लोक सेवा भी कर पा रहे हैं? जी, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब हम संन्यास के टाइम पे जब हम देश भ्रमण पे रहे, तो हमने बहुत बारीकी से समाज को देखा, जी। परिवारों को देखा, उनकी दयनीय स्थिति देखी, जो सिर्फ भगवान के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। इसके अलावा उनका कोई ऐसा आधार मुझे दिखाई नहीं दिया। ऐसे परिवार जो बहुत ही सुंदर परिवार, जो समाज में धर्म के नाम पर जीते हैं, ईश्वर को अपना साक्षी मानते हैं, सब कुछ भगवान को मान के जीते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उनके कमज़ोर पहलू रहे वहाँ पर उनको कोई सहायता करने वाला, कोई मदद करने वाला, कोई उनको संभालने वाला बिल्कुल नहीं था। जी। इसके लिए जब हमने उनको और गहराई से देखा तो सबसे बड़ी कमज़ोरी आई, उनको आर्थिक सशक्तिकरण की ज़रूरत थी। कैसे हमने देखा कि छोटे-छोटे परिवार जिनके घरों में युवा हैं, कन्याएँ हैं, वो सपने देखते हैं। उनके पेरेंट्स उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिर वो आर्थिक तंगी के कारण कमज़ोर और मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे युवाओं के, बहुत सारे कन्याओं के, बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जिनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। उनका कारण सिर्फ धन ही रहा
और धन का सशक्तिकरण देने के लिए ना तो सरकार उस लेवल पर मजबूत रही और ना ही समाज में किसी ने इसको आगे आके पहलू बनाया। लेकिन सभी जिस टाइप से धर्म को लेकर चले, उन्होंने धर्म को एक व्यापार का आधार बनाया। मंदिरों में लगा लीजिए, आश्रमों में लगा लीजिए, या जहाँ जहाँ भी जो भी धर्म क्षेत्र है, उनका एक ही आधार रहा कि सबको पैसे की लेने की तो रही, लेकिन समाज में किसी को मजबूत करने के लिए, आगे आने के लिए कोई नहीं आया। ये पूरे देश में बना रहा। तो ये हमारे लिए भी बड़ी चुनौती थी। जी। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और जूना अखाड़ा में होते हुए गुरुओं से डिस्कस करने के बाद उन्होंने कहा कि आप एक अलग कड़ी बनाइए, उस चीज़ का संचालन कीजिए, समय आने पर हम इनको विलय कर लेंगे। फिर हमने सिद्ध महाबली योग अखाड़ा का निर्माण किया। बहुत बड़े नकारात्मक माहौल को चीरते हुए, बहुत चुनौतियों को सामना करते हुए, बहुत नकारात्मक बातों को झेलते हुए हमने एक मुकाम हासिल किया और समाज में एक सशक्तिकरण देकर दिखाया। लोगों में विश्वास बढ़ा और आज बहुत बड़ी संख्या में सिद्ध महाबली अखाड़ा का परिवार लगातार बढ़ रहा है। लोग विश्वास भी कर रहे हैं और लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़ के आ रहे हैं। लेकिन महाराज जी देखिए, मेरे लिए ताज्जुब की बात ये है कि बिना सरकार के सहयोग से और बिना किसी संगठन के सहयोग से आपका संगठन आर्थिक तौर पे लोगों के किस प्रकार से मदद कर पा रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सरकार को भी आम आदमी संभाल रहा है। जी। दृष्टिकोण का फर्क होता है। हम किसी के ऊपर आधारित हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, वहाँ हम कमज़ोर हो जाते हैं। हमने इसी कड़ी को समझा। हमने आम आदमी को ताकत बनाया। उनको बताया कि आप हमेशा दान जरूर करते हैं, अपने गुरुओं के नाम पे, धर्म के नाम पे, अपने देव पितरों के नाम पे, कन्यादान के नाम पे, गुरुकुलों के नाम पे, आश्रमों के नाम पे, गौशाला के नाम पर दान करते हैं। तो जी। क्यों ना आप एक दूसरे के नाम पर एक दूसरे को संभालने के लिए तिनका तिनका दान करके देखें। और हमने कहा कि हम किसी का लेंगे नहीं, हम आप लोगों को मजबूत करने के लिए आए हैं। हमें अपने लिए, हमने किसी से कभी एक सिक्का भी नहीं मांगा। जी। सिर्फ अखाड़ा को मजबूत करने के लिए और धर्म को मजबूत करने, हर परिवार को सशक्तिकरण देने के लिए जब हमने उनको ये विजन दिखाया, कुछ लोगों ने विश्वास किया और जिन्होंने विश्वास किया उनकी सहायता हुई। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे परिवारों का सशक्तिकरण हुआ, कन्याओं के विवाह हुए। और जो समाज में धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जो लोग धर्म का धंधा करते हैं, जो लोग लोगों की भावनाओं के साथ में अलग अलग माध्यम से उनका खिलवाड़ करते हैं, इसमें आपका सामूहिक विवाह भी आता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के दृष्टिकोण से बाहर रही, लेकिन लोग अपनी ज़रूरत के चलते उन लोगों के पास गए और हमेशा से ही भावनाओं के साथ, उनके स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन आदमी ज़रूरतों के कारण चुप रहे। सिद्ध महाबली योग अखाड़ा पहला ही कदम यही उठाता है कि आपके आत्मसम्मान, आपके स्वाभिमान को कहीं कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए हम खड़े हैं और किसी के स्वाभिमान को बचाना ही एक बहुत बड़ा धर्म का कार्य होता है। क्योंकि साधारण आदमी क्या कहता है कि हम 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन हमारी मान सम्मान, इज्जत, क्योंकि आम आदमी की सबसे बड़ी इज्जत होती है, उसका स्वाभिमान होता है, वो कम नहीं होना चाहिए। तो सिद्ध महाबली योग अखाड़ा हर उस परिवार का, हर उस गरीब कमज़ोर व्यक्ति का जो धन से कमज़ोर है, मन से नहीं, उसका स्वाभिमान बचाने के लिए बिल्कुल सशक्त प्रभाव से कार्य कर रहा है इस देश में। और लगातार लोग जुड़ रहे हैं और उनका विश्वास लगातार बढ़ रहा है। ये हमें खुशी है। अभी दिल्ली में भी आप एक बहुत बड़ा महायज्ञ करवाने जा रहे हैं, उसके बारे में जब जानना चाहूँगी। जी, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में जिस तरह प्रदूषण कई पहलुओं में बढ़ा है, उसमें मानसिक प्रदूषण भी है, एनवायरनमेंट में ही प्रदूषण है। आपने देखा कितना हवाओं में कितना जहर घुल गया था। जी। पानी का भी पोल्यूशन है, लोगों के विचारों में भी बहुत पोल्यूशन हो गया है। यहाँ के नेता लोग हैं, उनके दिमाग में बहुत पोल्यूशन हो गया है। उनको लगता ही नहीं है, कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। तो ऐसे प्रदूषित माहौल को शुद्ध करने का कार्य महायज्ञ करेगा। महामंत्रों के आहुतियों से 1.25 करोड़ आहुतियाँ डाली जाएंगी और इस यज्ञ के माध्यम से एक बहुत बड़ा देश में भी एक मैसेज दिया जाएगा कि सनातन धर्म की हर विद्या, हर विधाएं बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर चलती हैं। ये सिर्फ मिथ्या नहीं है। दिल्ली में 6 महायज्ञ होंगे और 7.5 करोड़ मंत्रों से आहुतियाँ दी जाएंगी और दिल्ली का बहुत बड़ा शुद्धिकरण होगा। और इसके पास दिल्ली का वातावरण भी बदलेगा, हर तरह का वातावरण बदलेगा। और दिल्ली के वासी जो हर बार हर किसी पर विश्वास करके उसका साथ देते हैं, एक नई पहल के साथ आगे आएंगे और दिल्ली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने की आसार बढ़ेंगे। आप शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं और अभी आपने कहा कि नेताओं का दिमाग भी प्रदूषित होता जा रहा है। अभी हाल ही में अब आप भी जानते हैं कि दिल्ली में चुनावी घंटी तो बज चुकी है, जी, लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, जी, हर महीने इन्हें 18,000 बतौर भत्ता देने का ऐलान। जी।
तो क्या आपको लगता है क्या केजरीवाल जी का ये हिंदुत्व कार्ड इस बार चल पाएगा, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये राजनीतिक जो स्वार्थ के चलते हुए ये लोग कुछ भी बोलते हैं, ये पढ़े लिखे मूर्ख हैं। इन्होंने शिक्षा तो ग्रहण की, ये किसी गुरु के शिष्य नहीं रहे, नहीं तो किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करते। इनको लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करना बहुत आसान लगता है, ये इसके परिणाम को नहीं जानते हैं। ये सोचते हैं कि इनके पास अगर इन्होंने छल कपट से छद्म से अगर धन प्राप्त कर लिया है तो ये किसी के साथ कुछ भी भावनात्मक खिलवाड़ करेंगे। इनको इस बात से डरना चाहिए, क्योंकि प्रकृति किसी को माफ़ नहीं करती है और समय सबका आता है। इन्होंने बहुत कुछ ऐसा गलत किया है, कर रहे हैं, और अभी भी इनकी भावनाएं यही चलती हैं कि हम अपने मनसूबे में हमेशा कामयाब रहेंगे। ऐसा अब नहीं होने वाला है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। शुद्धिकरण का समय चल रहा है, हम मैदान में हैं, संत समाज भी मैदान में है, तो इनको सावधान होना पड़ेगा और इस तरह की क्रियाओं को इनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो शायद भविष्य भी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेके आएगा। नकारात्मकता की तरफ ये जा रहे हैं और गहरी नकारात्मकताएं चले जाएंगे। इनको लेकिन महाराज सावधान जी, होने की इसमें जरूरत है। गलत क्या है? यहाँ तो वो खुद पुजारी ग्रंथियों को सशक्त करे ना, महीने के 18,000 रुपये देकर। पहली और सबसे गंभीर बात ये आती है कि जो आम जनता का पैसा है, जो सरकार को टैक्स के माध्यम से देते हैं, वो देश के और राज्यों के विकास के लिए होता है। विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ जहाँ जहाँ नाजुक पहलू हैं, नाजुक में सबसे पहले भावनात्मक धर्म ही आता है। तो ये धार्मिक उन्माद करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को आहत करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आचार्य हैं, संत हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, या जो भी लोग हैं, इसमें धर्म नहीं आता है। जी। चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम, कोई भी है, ये उन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। जहाँ विकास की बात आती है वहाँ इनका विजन ही नहीं है, इनको विकास करने की तरफ सोचना ही नहीं आता है। जब किसी कार्य को करने की बात आती है तो ये हमेशा दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। काम इनको करना नहीं है, इनको राजनीति में सिर्फ राजभोग चाहिए। इनको देश से, देश की जनता से और विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये तो यही चाहते हैं किसी भी तरह से झूठ सच बोल के एक बार कुर्सी हासिल कर लें और जी। उस कुर्सी पर बैठने के बाद 5 साल तक इस देश की जनता का खून पसीने के पैसे को चूसते रहें और अपने शीश महल बनाते रहें और अपनी ऐश प्रस्ती का मामला बनाते रहें और इस देश में राजशाही करते रहें। ये सिर्फ राज भोगने के लिए आते हैं यहाँ पर। आम जनता से, इनके आम जनता की भावना से इनसे कोई सरोकार नहीं है। ये लोग इस देश के हित के लिए कहीं भी प्रमाणित नहीं होते हैं। अब सवाल ये भी तो है, अगर केजरीवाल नहीं तो फिर कौन जो दिल्ली का भला कर पाए? ये सवाल देखिए मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए दिल्ली में आप ही के अखाड़े का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और दिल्ली के ज़रूरतमंद लोगों की सेवा आपने की है। जी आपके संगठन से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, जो बाकी लोग हैं, जी वो लोगों के घर घर तक जी जा रहे हैं। जी। तो दिल्ली का भला कौन कर सकता है? दिल्ली की पूरी 70 विधानसभाओं में, विधानसभा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये राजनीतिक कैलकुलेशन है, जी। आंकड़ा बनता है। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी दिल्ली में हैं, बिल्कुल सक्रिय हैं और वहाँ की हर सूचना हमें मिल रही है। यहाँ किस तरह से लोग राजनीति को मजबूत करने के लिए यहाँ पर घुसपैठियों को भी बुलाते हैं। रोहिंग्या बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर हैं, जिनका चुपके से आधार कार्ड बनाया जाता है वोट बैंक को बनाने के लिए। ये एक बार उससे वोट तो ले लेते हैं, अपनी राजनीति चमका लेते हैं, लेकिन उसके बाद में पूरे 5 साल तक वो लोग जी। हमारे भारतीयों का, दिल्ली वासियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनते हैं, कितना बड़ा वो एक समस्या बनते हैं, उस पर इनका नज़र नहीं जाती। इनको सिर्फ किसी भी माध्यम से वोट चाहिए होता है। अब की बार जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली में, हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमें जो खबर आ रही हैं, वो सभी के सभी सक्रिय हैं और अभी केजरीवाल की इस तरह की जुमलेबाजी का सभी मजा ले रहे हैं और उनको जिस तरह से जूता पुजारी दिल्ली में हो रही है उसको भी देख रहे हैं। और सबको मालूम है कि माहौल बदलेगा, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली को हमने बहुत अच्छे से पिरोया है, समझा है, देखा है। दिल्ली का माहौल बहुत अच्छे लेवल पर बदलेगा और कोई भी योग्य व्यक्ति जी। जो हमारी नज़र में भी और देश दिल्ली की जनता की नज़र में भी पारखी रहे, उसको दिल्ली की व्यवस्था दी जाएगी और उसको भी बिल्कुल साध के दी जाएगी, ताकि बार बार इस तरह से जुमलेबाजी से दिल्ली की जनता का मन आहत ना हो। क्योंकि दिल्ली वाले दिल वाले हैं, वो हर किसी को मौका देते हैं, हर किसी पे एक बार भरोसा करके जरूर देखते हैं। केजरीवाल पर भी 2 योजनाओं पे भरोसा करके देखा, यथास्थिति है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। यूं ही जुमलेबाजी होती है, होती रही है, आरोप प्रत्यारोप के बाहर कुछ नहीं हुआ है, कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं है दिल्ली में। और जितने भी इनके कुछ लोग हैं, वो कुछ लोग पंजाब से आकर दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली वासी प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये भी हमने देखने को मिला है। जी। और वो सभी
लोगों की गालियां खा रहे हैं, लोगों की प्रताड़नाओं का शिकार हो रहे हैं। ये आप भी देखिएगा, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सब जीतने के लिए, शासन में आने के लिए कितने नीचे से नीचे स्तर पर जा सकते हैं, इनका कोई आधार नहीं है। इनका कोई एक वजूद, जो वजन होता है वो नहीं है। बहुत हल्के लोग हैं, सिर्फ राजनीति के लिए कुछ भी गलत से गलत और नीचे से नीचा करने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे आदमी को कैसे देश की सत्ता और एक सरकार की अंदर पोजीशन दी जा सकती है? ये एक्सपोज हो चुके हैं, इससे लेक- ज़्यादा हम कुछ नहीं जी कहेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो लोग केजरीवाल की तुलना हमारे गोरखनाथ मठाधीश योगी आदित्यनाथ से करते हैं, क्या तुलना की जा सकती है? अगर ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चरण धूलि तक भी पहुंच जाएं तो इनका सौभाग्य होगा, क्योंकि वो संत हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहले तो संत हैं, एक पीठ के महंत भी हैं, जी संत समाज से हैं, और उनका विजन किसी भी तरह से लालच भरा नहीं है। वो अपने राज्य की हर सीमा पे चौकसी बरते हुए हैं। उनकी शासन व्यवस्था बहुत पारखी रही है, क्योंकि उनके अंदर में शीश महल बनाने का सपना नहीं है। उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी लालच नहीं है, किसी भी तरह का उनके अंदर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इतनी साफ सुथरी व्यवस्था देने का जो उन्होंने विजन देश में दिखाया है, उनका एक मॉडल है, और ये उनके पैरों की धूली भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में तो ये अगर मन से भी कुछ कहें तो ये उस शब्द को कहने की भी पोजीशन नहीं रखते हैं। ये बहुत ही अलग टाइप का प्राणी है, और ऐसे प्राणी को तो हम बार बार कहते भी हैं कि दिल्ली की जनता और दिल्ली के हवा के लिए सही नहीं है, इनको तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। देखिए, आज समय ऐसा है कि संत समाज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जी फिर चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी खबरें बनाती हूँ, जी देखती हूँ धर्म पे किसी ने विवादित बयान दे दिया तो फिर उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। धर्म और राजनीति जी दोनों में क्या आपको लगता है कि फर्क है? फर्क है तो आप मुझे भी समझाएं। देखिए, राजनीति का पहलू आता है कि संविधान से चलने वाला जो तंत्र है, राजतंत्र, इस देश में बहुत मजबूती से है। इस देश में शासन व्यवस्था अपनी जगह बहुत मजबूती से काम कर रही है, इसलिए देश सुरक्षित भी है, और ये हमें चाहिए भी। जी लेकिन ये इसका एक अपना सीमित दायरा है, क्योंकि समाज में जो हमारे देश में जो धर्म तंत्र है, वो राजनीतिक सिस्टम से, संवैधानिक से बहुत बड़ा है, और देश उसको जीता है। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि एक अगर रेशो में देखा जाए तो 35 और 65 का रेशो धर्मतंत्र और राजतंत्र का है। जी क्योंकि किसी भी तरह से अगर राजतंत्र को चलाना है तो उनको समाज में आना ही पड़ता है, समाज का समर्थन चाहिए होता है, और समाज के समर्थन के बगैर राजतंत्र नहीं चल सकता है। तो समाज का दायरा हमेशा बड़ा और ऊंचा है, और समाज धर्म को पक्ष मान के चलता है, और धर्म को जीने की कोशिश करता है, और धर्म को आधार बनाता है। क्योंकि समाज में जिस तरह से समाज अपने आप को जीता है, जिस तरह से इस देश का देहात में, इस देश के जहाँ जहाँ भी आम आदमी रहता है, वो इस देश की शासन व्यवस्था को अग्रणी करते हुए तो चलता है, लेकिन वो अपनी व्यवस्थाओं में ही जीता है। और जहाँ जहाँ राजतंत्र को बदलने की बात आती है, कहीं ना कहीं सत्ता को बदलने की बात आती है, अच्छा शासन व्यवस्था बनाने की बात आती है, तो सबसे पहले देश का समाज, देश की जनता को ही अग्रणीय करके चला जाता है। तभी इलेक्शन होते हैं, और उनकी सहमति के बगैर राजतंत्र नहीं चल सकता। तो इसलिए समाज का जो तंत्र है, जो धर्म का तंत्र है, वो राजतंत्र से हमेशा बड़ा है और जी ऊंचा है। जी बिल्कुल। आपने कहा कि उनकी सहमति के बगैर सरकार नहीं चल सकती जी है, प्रजा नहीं चल सकती है। मुझे इसी पे याद आया, एक खबर थी दैनिक भास्कर में, एक न्यूज़ वेबसाइट पे छपी थी। आरएसएस के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 2012 की बात है। जी उस समय अशोक सिंघल जी ने मोदी जी का नाम जी संघ के सामने रखा, जी और संघ ने यही प्रस्ताव कि भाई देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, साल 2012 के कुंभ में ये नाम रखा गया संतों के बीच में। जी तब संतों ने, कहते हैं कि तकरीबन 10,000 दंडी महाराजों ने चिमटा बजाकर जी एक सुर में मोदी जी का नाम लिया। जी यानी कि वो समय था जब साधु सन्यासियों ने चिमटा बजाकर डिसाइड किया कि भाई अब देश का नेतृत्व ये नया चेहरा करेगा, यानी कि मोदी जी। जी अब देखिए महाकुंभ जी 12 साल बाद 12 बार। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या यही तस्वीर हमें इस बार देखने को मिलेगी जब आप लोग वहां होंगे? एक मैं तो ये जानना चाहूंगी कि इस बार के महाकुंभ में नया मोदी कौन निकलेगा? देखिए, कुछ चीज़ें छुपी रहती हैं जो समय पर ही दिखानी चाहिए। देखिए, सांकेतिक चीजें भी तो बताई जा सकती हैं।
इसमें संकेत हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य को उगने से पहले ही अगर सूर्य की हम ताप को बताने लग जाएं तो ये एक विडंबना वाली बात होगी। लेकिन जब परिवर्तन की बात आती है और बड़े विजन की बात आती है तो उसके लिए थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखना चाहिए। इस महाकुंभ में भी बहुत सारे ऐसे निर्णय होने वाले हैं जो देश हित में होंगे हुँ, और देश के उज्जवल भविष्य की तरफ इशारा करेंगे। और 2025 से लेकर 2028 तक का जो समय है वो परिवर्तन का ही है और इस देश के विकास का ही है। हम आपको इशारे में बता सकते हैं आने वाले समय में बहुत कुछ धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर जी। बहुत ऊंचाइयां हासिल होंगी इस देश में। और हमारा देश विश्व पटल पर एक बड़ी पहचान लेने वाला है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में लगातार इसलिए आए हुए हैं क्योंकि आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर हम चल रहे हैं। धार्मिक सशक्तिकरण का कार्य संत समाज से ही होना है जी। और पूरा देश इसके लिए तैयार हो रहा है। और जैसे जैसे समय आएगा हर चीज़ खुलती जाएगी और सबको विश्वास करना चाहिए कि अब की बार सकारात्मकता बहुत बड़े लेवल पे आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और अब जो कि देखिए काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है जी, महाकुंभ को लेकर, जी, जी, जी। संतों का महासंगम। देखिए शायद मेरे जीवन का ये पहली बार होगा कि मैं इस महाकुंभ में बतौर साक्षी वहाँ पे उपस्थित हो पाऊँ, जी, क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने अर्धकुंभ देखा। लेकिन मैं महाकुंभ से जुड़ी मेरी बहुत जिज्ञासा है, कई विषयों पे आपसे जानना चाहूँगी कि कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ इन तीनों के बीच का अंतर क्या है, जो आप हमें समझा पाएँ? अर्धकुंभ 3 साल में एक बार लगता है, जी। 12 साल में 4 अर्धकुंभ लगते हैं। कुंभ 12 साल में एक बार ही आता है। और ये वाला जो कुंभ है, ये जिस टाइप से गणना समीकरण हुए हैं ज्योतिषीय शास्त्र के हिसाब से भी और ब्रह्मांड तंत्र के हिसाब से भी, ये 144 साल में एक बार अभी आया है। हुँ, ये बहुत ही दुर्लभ योग है और ऐसा योग शायद किसी किसी के जीवन में देखने को मिले। हम भी इस बात को कहेंगे शायद दोबारा ऐसा कुंभ हम भी ना देख पाएं। जी। तो ये दिव्य और भव्य के साथ साथ में बहुत ही अलौकिक भी है। हुँ, और इस अलौकिक कुंभ को देखने और पहुंचने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। जो नहीं समय निकाल पा रहे थे वो भी समय निकाल कर वहां पहुंच रहे हैं। तो कुंभ एक हमारे धर्म और आस्था का बहुत बड़ा गहरा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विषय भी है। इसको जितना गहराई में जानेंगे उतना ही जानकारियां निकलती जाती हैं, क्योंकि हमारा सनातन एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान है। और हर तथ्य जितना भी हम उसको खोलेंगे उतना ही वो गहरा दिखाई देगा। हुँ। ये भी एक तरह से वैज्ञानिक भी है और शास्त्रों के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से और शरीर विज्ञान के हिसाब से, आर्थिक तौर पर बहुत तरह से इसके पहलुओं को देखा जाए, सब तरह से ये बहुत भव्य होने वाला है और इसको अटेंड करना चाहिए। कुंभ स्नान ये वाला तो ज़रूर करना चाहिए और इसकी भव्यता को देख के जीवन में जो आनंद आएगा उसको अनुभव करना चाहिए। वहाँ पर ग्राउंड पे उतर कर देखना चाहिए सब कुछ। अब देखिए ना, इस 13 फरवरी से लेकर हाँ, 13 फरवरी से लेकर 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक जो 6 शाही स्नान जी, हैं, जी। उनका क्या महत्व है? वो शाही स्नान, मतलब इन्हें शाही स्नान क्यों कहा जा रहा है? शाही स्नान इसलिए बोला जाता है क्योंकि तिथियां निश्चित होती हैं, जैसे जी, मौनी अमावस्या है। जी। तो हमारे धर्म में इन सब का बड़ा महत्व है। तो इसी तरह से बसंत पंचमी है और इसी तरह से जो अलग-अलग जो समय आता है, तो उसमें जो भी ज्योतिषीय गणना होती है, उसमें जो ग्रह हुँ, नक्षत्रों का अपना प्रभाव होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, तो इसलिए उनको शाही बोला जाता है। और शाही स्नान इसलिए होता है कि जो संत हमारे जो स्नान करने के लिए निकलते हैं तो उनकी सवारियाँ निकलती हैं, जी। तो शाही सवारियाँ बोली जाती हैं। और उनके साथ में जो हमारे नागा साधु और संत समाज जो एक बार में जब जाता है अपने शाही अंदाज में, तो उसको शाही स्नान बोला जाता है। इसी इसी शाही स्नान में देखिए, आप सभी संत समाज पहले इसमें शाही स्नान में जी, होंगे, फिर जी, उसके तत्पश्चात एक आम आदमी को मौका जी, मिलेगा जी, स्नान करने का। जी, पुण्य का काम है, मोक्ष की प्राप्ति, ये सब वो कहते हैं कि शाही स्नान से मोक्ष की जी, प्राप्ति होती जी। है। लेकिन एक आम आदमी के नज़रिए से आपसे जानना चाहूँगी, जब वो शाही स्नान में उतरेगा, पवित्र नदियों में स्नान करेगा, तो उसके लिए क्या नियम है? संतों के स्नान के बाद में जब आम आदमी स्नान करते हैं तो वहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। जी। आदमी का भाव समर्पित होना चाहिए हुँ, और देवतुल्य उस स्थान को मान के स्नान करे, डुबकी लगाए और अपने आराध्य अपने शक्तियों को धन्यवाद करे हुँ, कि उनको इस तरह के भव्य महाकुंभ में स्नान करने का अवसर दिया गया। क्योंकि
आदमी की स्वयं की इच्छा से कभी कुछ नहीं होता है। ऐसे दिव्य जो मौके मिलते हैं, ऐसे दिव्य समागम मिलते हैं, ये भी हुँ। प्रभु इच्छा से ही मिलते हैं। नहीं तो पूरा देश जाकर स्नान कर सकता है, वहाँ पर वही पहुँचेंगे जो बिल्कुल ईश्वर इच्छा से ही जा पाएँगे। तो वहाँ ऐसा कुछ अलग से नियम नहीं है। अपने जो भी संत महापुरुष हैं, उनके मार्गदर्शन में अपना स्नान करें, और नहीं जानकारी मिलती तो वहाँ पर सब जानकारी देने के लिए हैं। बाकी ऐसा कोई अलग से नियम नहीं है। बिल्कुल विधिपूर्वक और संयम से और भाव से स्नान करें, जी। और उसका प्रभाव अब देखने को मिलता है। इस वक़्त तो महाकुंभ से ऐसी-ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हर किसी को हैरान तो कर रही है। अघोरियों की तस्वीरें हैं, नागा साधु सन्यासियों की तस्वीरें हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अचानक से अघोरी, नागा, साधु, सन्यासी एक जगह एकत्रित होते हैं कुंभ के महा मेले में, और जैसे ही 26 फरवरी को जैसे ही ये समाप्ति होगी, अचानक से कहाँ गायब हो जाएँगे? इसका रहस्य क्या है? रहस्य? देखिए, मनुष्य का जीवन भी एक रहस्य है। हुँ। जो हमारे संत महापुरुष हैं, नागा साधु हैं, अघोरी हैं, इनको सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं होता है। ये पूरी तरह से धर्म को जीते हैं, और धर्म को जीने के लिए जो ये साधनाएँ करते हैं, तो साधनाओं के ज़रिए जो दिव्यता इनको प्राप्त होती है, जो शक्तियाँ इनको प्राप्त होती हैं, जो सिद्धियाँ इनको प्राप्त होती हैं, तो सिद्धियाँ तो अपार हैं। और आम आदमी तो इनको नहीं ले पाता है, क्योंकि वो अपने सामान्य जीवन की समस्याओं से नहीं निकल पाता है। जी। और जो हमारे साधु संत महापुरुष हैं, जो नागा साधु हैं और ये अघोरी हैं, ये जीवन में सिर्फ पंच तत्व, पंचभूतों पे ही साधना करते हैं। तो जिन्होंने पंचभूतों की साधना कर ली होती है, वो पंचभूतों को अपने संरक्षण में लेकर चलते हैं। ऐसे आप देवराह बाबा का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने भी सिद्धियां हासिल कर रखी थी। वो हरिद्वार में डुबकी लगाते थे, 2 मिनट बाद प्रयागराज निकलते थे। प्रयागराज में डुबकी लगाते थे तो कहीं तीसरी जगह निकलते थे। जी। तो क्या है ना कि ये सिद्धियों का एक अपना प्रभाव होता है, और सिद्धियाँ वही प्राप्त कर सकता है जो पूरी तरह से धर्म को समर्पित होकर जिए, जिसके अंदर में कोई लोभ, लालच, मोह ये सब ना हो। और हमारे संत साधु महात्मा धर्म को जीते हैं, और बिल्कुल निस्वार्थ होकर धर्म को जीते हैं, और साधनाएँ करते हैं, और दुनिया भर की सिद्धियाँ उनके पास होती हैं, और उन सिद्धियों से वो दिव्यता और भव्यता को जीते हैं, और अलग ही जीवन होता है। आम आदमी को वो नहीं समझ में आता है, हुँ। लेकिन जो आम आदमी साधु संतों की संगति में जाता है, उसका जीवन ज़रूर वो बदल देते हैं, इतना सामर्थ्य वो रखते हैं। तो शायद यही कारण है कि कुंभ के बाद अघोरी और नागा साधु सन्यासियों को कोई पकड़ ही नहीं पाया आज तक। जी, जब साधु संत जो तपस्या करके जब अपने आप को साध लेते हैं, जी। पंचभूतों से शरीर को भी साध लेते हैं, मन को साध लेते हैं, तो उनके अंदर में दिव्य शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। और जब साधु संत इस तरह के महाकुंभ में जब स्नान करते हैं, तो उनके छूने मात्र से ही उनके शरीर में जो दिव्य भस्म होती हैं, उनके पानी में आने मात्र से ही पानी के और उस क्षेत्र की जो दिव्यता हो जाती है, जी। वो अद्भुत होती है। और जब सामान्य आदमी उसी माहौल में जब उसी जल में स्नान करते हैं, तो सारा का सारा प्रभाव आम आदमी को मिलता है, और ये बहुत दिव्यतम होता है, बहुत ही अनुभवी होता है, और जो भी स्नान करता है वो उसको स्वयं अनुभव करता है। शायद इसी दिव्यता के अमृत पान के लिए आज पूरी दुनिया महाकुंभ की ओर खींची चली आ रही है। लेकिन जहाँ बात भाईजान मुसलमानों की आती है, तो उनकी एंट्री पर बैन क्यों? देखिए, इसमें इस देश में हमारे जो सनातन धर्म को जीने वाले लोग हैं, हमारे सनातन में हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने जो माहौल दिया है, वो शांति और सौम्यता का दिया है। कि धर्म को जितनी धार्मिक धार्मिक सहिष्णुता हमारे सनातन धर्म में है, वो किसी मजहब में नहीं है। तो ये जो अलग अलग मजहब के लोग हैं, जिसमें मुस्लिम भी आ गए हैं और लोग भी हैं, तो इनका धर्म तो है नहीं, ये इनका मजहब है। और मजहब इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है। अपने हिसाब से ये लोग अपने नियम बनाए हैं। इसमें कहीं भी शांति सौम्यता नहीं है, कहीं इनमें दया भाव वाली बात नहीं है। तो कहीं न कहीं ये भ्रमित, धर्म के नाम पर भ्रमित हैं, और इसलिए जो आदमी धर्म को नहीं जानता है, तो कहीं न कहीं वो धार्मिक उन्माद कर सकता है। धार्मिक कहीं न कहीं वो ऐसा माहौल खड़ा कर सकता है। इसलिए हमारे जो मुख्य लोग थे कमेटी के, जिन्होंने इस विषय को रखा जी। कि किसी भी तरह से उन्माद का भाव ना बने, जितना शुद्धता से धर्म को आगे बढ़ाया जाए उतना होना चाहिए, क्योंकि शुद्धता हमारे धर्म का पहला पड़ाव होता है, और शुद्धता को जीने के लिए ही हम रहते हैं। लेकिन जो मजहबी लोग हैं, उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। और मजहब में और धर्म में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा मतलब कि भेद होता है। धर्म की गहराइयाँ
ये लोग नहीं जानते हैं। और मजहब तो मनगढ़ंत बनाया हुआ होता है। किसी ने मजहब बना दिया, जैसे मजहब बहुत सारे तरह के मजहब होते हैं, कबीली मजहब होते हैं, कबीलाओं के अपने मजहब होते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे मजहब अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, उसको फैला दिया जाता है और उसमें दूसरे धर्म को मानते नहीं है, क्योंकि धर्म तो एक ही है। जी। पूरे विश्व में एक ही धर्म है जिसको लोग जीना चाहते हैं, वो है सनातन धर्म। यही मूल है, यही वैज्ञानिक है और यही एक संपूर्ण विश्व की आत्मा है। जो इसको जानता है वो इसी में समाहित हो जाता है। लेकिन जो लोग मजहब को लेकर चलते हैं, जी। उनको धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, सत्य शक्तियों की सत्ता के बारे में, धर्म की विज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको भ्रमित करके कोई भी उनका जो मार्गदर्शक करने वाला जो अग्रणी चलता है, उनको आसानी से भ्रमित कर देता है, उनसे धार्मिक उन्माद भी करवाता है, आपका अराजकता भी फैलाने का काम किया जाता है। और जिस तरह देखते हैं कहीं कहीं आपके जैसे 4 ईंट 10 ईंट लगाई, वहां पर एक धरती पे ही ऐसे बना दिया, उसको ग्रीन ग्रीन चादर उड़ा दी, क्या है वो कोई कोई किसी तरह का, मतलब कि एक तरह का एक उत्पीड़न है, धार्मिक उत्पीड़न जिसको कह सकते हैं। और जो लोग मजहब के अंदर में धार्मिक उत्पीड़न करते हैं, वो लोग अपने ही धर्म का, अपने ही मजहब का मजाक उड़ाते हैं और उनको जानकारी देने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उनको धर्म के बारे में, धर्म के विषय में ना तो कुछ बताया जाता है, ना ही कोई जानकारी होती है। तो इस तरह के विषय को लेकर हमारे देश में भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। प्राचीन समय में भी लोगों ने इसी तरह से मजहबी माहौल बनाकर इस देश में बहुत सारा अराजक माहौल बनाया है, बहुत कुछ गलत किया है, बहुत कुछ अत्याचार भी किया है देश की जनता के साथ में। लेकिन इस देश की जनता के आगे जब साधु समाज आ गया, उन्होंने इसका संरक्षण भी किया है। बार बार साधु संतों ने संरक्षण किया है इस देश की जनता का, इस धर्म का। और अभी भी जब कई बार ऐसा लगता है कि कहीं धार्मिक अराजकता के बीच में ये जो मजहबी जो माहौल इस देश में है, जी। वो कभी अराजकता फैलाने की कोशिश ना करे, तो इसके लिए हम लगातार सक्रिय भी रहते हैं और ऐसा होने से पहले हम बिल्कुल तैयार भी रहते हैं। जितनी इस देश में जनता है, जो कहीं बार लोगों के धार्मिक इस तरह के उन्माद का शिकार भी होने की बात आती है कि कहीं यहाँ पर मजहबी दोबारा दंगे ना हो जाएं, तो उनको थोड़ा सा भय रहता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी, दिल्ली में भी, देश में भी ऐसी जगह हैं जिनको पूरा का पूरा कॉलोनियाँ ऐसी बना दी गई हैं जहाँ पर पूरी तरह से मजहबी माहौल है और लोग वहाँ पर शांति से नहीं रह पाते हैं। डर लगता है उन लोगों को कहीं भी ऐसा ना हो जाए। कई बार ऐसे माहौल हुए भी हैं, दंगे भी हुए हैं। आपने देखा है कि बहुत सारे मजहबी दंगे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर होते रहते हैं। क्या ये इशारा संभल की तरफ है? संभल तो एक पार्ट है, देश के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा हुआ है। इसमें आपका राम मंदिर अयोध्या को भी ले सकते हैं, काशी बनारस को भी ले सकते हैं, देश के बहुत सारे साउथ का आप पार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि हमारे देश में जो जनता है वो सहिष्णुता से जीती है, लेकिन वो धर्म के लिए जो जीना चाहती हैं, जो हमारे धर्माचार्य लोग हैं, धर्म के संरक्षक हैं, उनके भावनाओं का, उनके षड्यंत्रों का भी शिकार हमारे देश की धार्मिक जनता हो रही है। तो इस देश में धर्म के नाम पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें दुख भी होता है कि धर्म जीने का साधन है, धर्म कमाने का साधन नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे नाजुक और सबसे भावनात्मक जो विषय है हमारा धर्म, लोग उसी को धंधा बना के जी रहे हैं। तो इसलिए मजहबी लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं और मजहबी लोगों की वजह से, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है चाहे मुस्लिम है, ये अपना मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने ही लोगों के द्वारा धार्मिकता का शिकार हो जाते हैं और ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसी विषय को लेकर इस देश में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन भी होता है और छोटे छोटे लालच में लोग अपने स्वार्थ के कारण ही कह सकते हैं धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। पैसों के लालच में धर्मांतरण, पैसों का ही लालच होता है। क्योंकि आदमी हमारे देश में जहां आर्थिक तौर पर आम आदमी को मजबूत होना चाहिए, वहां पर नहीं है। क्योंकि आम आदमी को कमज़ोर बनाए रखेंगे, आम आदमी को समस्याओं में ग्रसित रखेंगे, आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं होने देंगे, तो वो हमेशा पीड़ित रहेगा और आश्रित रहेगा जी। उसको कभी भी, बहुत लंबे समय से देखा, ये राजनीति का शिकार होते रहे हैं और बहुत सारा ऐसा हमारे देश में रहा है जिसके कारण देश कभी भी विकास के रास्ते पर नहीं आया है। इसको कहीं धर्म के नाम पर भड़का दिया जाता है, कहीं धार्मिकता के नाम पर इसको बरगला दिया जाता है। जहाँ भी विकास की बात आती है वहाँ पर चाहे देश के बड़े बड़े नेता हों, चाहे धार्मिक लोग हों, चाहे दूसरे जो देश के का जो झंडा लेकर चलने वाले बड़े बड़े संगठन हैं, वो भी इस देश के विकास में कहीं भी आपको दिखाई देने नहीं देंगे कि कहीं पर विकास की बात की जाए। यहाँ पर बात होती है तो सिर्फ धार्मिक उन्माद की, धार्मिक भ्रम पैदा करने की और मजहबी विषयों को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने की यहाँ पर व्यवस्था बनी रहती है। इसलिए देश हमारा
जो बहुत आगे चला जाना चाहिए था, वो आज बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो दूसरे देशों में सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत बड़े दुख और विडंबना की बात है, क्योंकि हमारा देश विविधता में एकता को दिखाते हुए बहुत ही सशक्त है और सहिष्णु है। इसको बहुत अच्छे से गहराई से इसको हमने पढ़ा है, समझा है। और अभी जिस तरह से हम संत समाज के साथ मिलकर देश के आर्थिक सशक्तिकरण की बात सामाजिक तौर पर कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और देश की जनता जिस तरह से हमारी बातों को सुनकर और समझ रही है, वो विश्वास के साथ इस विषय को आगे बढ़ाने और जुड़ने के लिए तैयार भी है। और देश का सशक्तिकरण, खासकर आर्थिक सशक्तिकरण होगा। जी। आर्थिक सशक्तिकरण के साथ में सामाजिक और धार्मिक सशक्तिकरण भी होगा। और जब ये दोनों विषय मजबूत होंगे तो इस देश की राजसत्ता बहुत ही सीधे और सटीक तरीके से काम करेगी। सख्त नियम भी लागू होंगे और अपराध की दुनिया में और जिस तरह के देश में उन्माद होते हैं, उस तरह के माहौल में सख्त कानून बनने के बाद में उन पर लगाम डलेगी और देश में एक बड़ी शांति व्यवस्था धर्म और आम जनता के सहयोग से राजनीतिक दिशा में होगी। ये हमारा दृष्टिकोण दिख रहा है हमें। क्या आपको नहीं लगता कि धार्मिक उन्माद की एक वजह ये भी है कि मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं? देखिए, संघ प्रमुख का भी बयान आ गया है कि जो लोग मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं वो खुद को हिंदुत्ववादी हिंदुओं का नेता बनाने की कोशिश करें। क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत नहीं है। कारण है, इस देश के बहुत बड़े पद पर बैठने वाले जो संगठन प्रमुख हैं, संघ जी प्रमुख हैं, जी उनके पास बहुत बड़ा संगठन है। जी। और देश की जनता को एक विश्वास भी उनके ऊपर रहता है कि कुछ बोलें तो कुछ करके दिखाएं। जब जब देश में इस तरह का माहौल बना है, चाहे संभल घटना है, चाहे राम मंदिर है, या काशी बनारस की भी बात आती है, या आपकी मथुरा की बात आती है, ज्ञानवापी कृष्ण जो भी वहाँ की कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण जी। जन्मभूमि की बात आती है, तो सिर्फ ये दो शब्द कह के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके पलड़ा झाड़ लेते हैं। तो क्या इस देश का इतना बड़ा विश्वास वाला संगठन ऐसा उसको करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उनको आगे आना चाहिए और अपने ताकत के साथ में धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के साथ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है इस देश की बड़ी इकाई है। बात जहाँ धर्म की आती है वहाँ पर ये लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? एक दो शब्द बोलकर ये एक अपना जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लेते हैं। तो उनको या तो चुप रहना चाहिए या फिर सामने आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये देश सनातन का है, ये देश सनातनियों का है। और सनातन इस देश में पूरी तरह से सदियों से है, प्राचीन है, पौराणिक है। और ये देश ही ऋषि मुनियों का, संतों का है। जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है और जहाँ जहाँ जानकारी मिली है और आगे जानकारी मिलेगी, तो इस देश के जो लोग हैं, इस देश के निवासी हैं, जो इस धर्म को जीते हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि हमारे भगवान कहीं किसी मस्जिद के नीचे दबे हुए हों, हमारी भावनाएं किसी मस्जिद के नीचे दबी हुई हों, हमारा धर्म कहीं दबा हुआ और हम उसको दबा रहने दें? तो ऐसे कौन बर्दाश्त करेगा? लेकिन महाराज जी सोचें, अगर आज आंकड़ों के मुताबिक अगर दावा किया जा रहा है कि देश की 30,000 मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, हमारे आराध्य हैं, तो क्या मस्जिदें गिराकर मंदिर का पुनर्निर्माण करना भी क्या सही है, उचित है? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो हम जी कर क्या करेंगे? हमारा धर्म किसी भी कारण से किसी की क्या भी हमें अयोध्या, मथुरा, काशी तक ही नहीं रुक जाना चाहिए? क्यों रुका जाए? हमें क्यों रुका जाए? क्योंकि ये देश हमारा है, ये संस्कृति हमारी है, राम हमारे हैं, शिव हमारे हैं, हनुमान जी हमारे हैं, हमारे जितने भी देवी शक्तियां हैं वो सब हमारी हैं, वो हमारे प्राण हैं। तो हमारे प्राणों पे कोई पत्थर डालेगा तो हम क्यों रुकेंगे? किसी ने भी इस तरह की माहौल को जन्म दिया, किसी ने भी इस तरह के पहले अपने शक्ति प्रदर्शन से हमारी सहिष्णुता के ऊपर, हमारी शांति के ऊपर जिसने भी ये महल खड़े किए हैं, जिसने भी इस तरह का हमारी भावनाओं को दबाने का कार्य किया है, वो शायद अभी नहीं है, लेकिन उनके जितने भी संचालक हैं, जो जितने भी मजहबी लोग जहाँ जहाँ वो बैठे हुए हैं, उनको देश की जनता का धार्मिक साथ देना चाहिए और पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आज मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं, हमारे भगवान निकल रहे हैं, हमारा धर्म निकल रहा है, तो जो इस देश में जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, दूसरे धर्मों के लोग कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी अगर 4 पीढ़ियां खोजी जाएंगी तो वो भी हिंदू ही निकलेंगे। ये तथ्य बिल्कुल स्वीकृत है और ये लोग खुद स्वीकार करते हैं। तो ये जो सांप्रदायिक भाव बनाकर इस देश में राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं,
धार्मिक उन्माद करके राजनीतिकरण करते हैं, इस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इस देश में कश्मीर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये इस देश में बांग्लादेश बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये इनके मंसूबे हैं और सबकी समझ में आए हुए हैं। यहाँ ना तो बांग्लादेश है और ना ही हिंदू इतना हल्का है, ना ही सनातन के लोग कमज़ोर हैं और ना ही संत इतने कमज़ोर हैं। हम इस देश की सत्ता पर पहले विश्वास करते हैं, संविधान पर पहल करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ संविधान और सत्ता कमज़ोर होगी वहाँ पर संत समाज पूरी तरह से तैयार रहता है, क्योंकि हम भी एक सरकार ही चलाते हैं, संतों की अपनी सरकार चलती है। ये 13 अखाड़े हमारे शंकराचार्य, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर और ये सब कोई ऐसे ही नहीं बना ये व्यवस्था, ये बहुत गहरी व्यवस्था है और इस देश की प्राण शक्ति है। धर्म को बहुत अच्छे से पिरोया गया है और दोबारा से इसको पुनर्व्यवस्थित करने का कार्य हम कर रहे हैं और दोबारा से एक बड़ी धर्म सत्ता इस देश में आम जनता को देखने को मिलेगी और ये सशक्तिकरण 2025 में ही इस देश की आम जनता को हर तरह से आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए बिल्कुल तैयार है और आगे आ रहा है। कुंभ के बाद में बहुत कुछ ऐसा बदलने वाला है। चलिए, आपने इशारा तो कर दिया कि महाकुंभ के बाद एक विराट तस्वीर, बदली हुई तस्वीर हमें भारतवर्ष की देखने को मिलेगी। संतों की सरकार है तो फौज भी है। क्या ये फौज हम नागा साधुओं की समझे? हमारे नागा साधु कंदराओं में, जंगलों में क्या करने के लिए बैठे हैं? उनका कोई वहां पर ऐश्वर्य नहीं है, वो इस देश और धर्म के लिए जी रहे हैं। उनका प्राण, उनकी जिम्मेदारी, उनका समर्पण इस देश के धर्म के लिए है, सनातन के लिए है। और जब सनातन पे किसी भी तरह का खतरा आएगा तो चुप नहीं बैठा जाएगा। हमारे सभी शस्त्रों में निपुण हमारी नागा फोर्स तुरंत मैदान में आने को तैयार है। अभी तक बड़े लंबे समय से ऐसा कोई माहौल नहीं बना है, इसलिए हम शांति व्यवस्था इस देश में पहले चाहते हैं। बहुत बार ऐसा माहौल हुआ, अपना महाराष्ट्र में भी वो 2 साधु पालघर में जो हुआ था, पालघर है ना, तो उस समय भी कोरोना काल था, लेकिन साधु संत बहुत उग्र थे, वहां पर जाके सारा माहौल संभालने की तैयारी में थे। लेकिन देश की सत्ता को माननीय प्रधानमंत्री जी के डिस्कस करने के बाद जब बोला गया कि नहीं ऐसा वहां पर नहीं, तो सारे साधु संतों ने, हमने भी अपने आप को रोका और देश की जनता की तरफ, देश के शासन व्यवस्था की तरफ सहयोग किया और अग्रणी उसको समझा कि जो भी अब देश की शासन व्यवस्था जो निर्णय लेगी उसको पहल करके मानते हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है कि देश की शासन व्यवस्था भी वो सब नहीं कर पाती है, फिर भी हम पहल करके शासन व्यवस्था को अग्रणी मानकर चलते हैं कि जो भी हो पहले शासन व्यवस्था जरूरी है। जब शासन व्यवस्था के हाथ में बात नहीं रहेगी तब संत समाज आगे आएगा। लेकिन जिस तरह से आज वर्तमान में देश का माहौल बन रहा है, जो धार्मिक व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लग गए हैं, आज लोग धर्म को पलायन करने की दिशा में जाने लग गए हैं, धर्म परिवर्तन होने लग गए हैं, तो ये एक खतरे की घंटी है। इसलिए संत समाज को जाग के आगे आना है और फिर से देश को एक सूत्र में बांधते हुए धर्म को एक नई व्यवस्था देनी है और सशक्तिकरण देना है, ताकि दोबारा से हमारा देश विश्व पटल पर धर्म के नाम पर और धर्म की व्यवस्था के ऊपर एक पहचान बनाए। और जिस तरह से बाहर के लोग, दूसरे देशों के लोग सनातन की परंपराओं को जीना चाहते हैं, तो ये पूरे विश्व में सनातन धर्म फिर फैले और एकता में अनेकता में एकता का फिर एक उदाहरण बने और सनातन का जो ध्वज है वो पूरे विश्व में लहराए। ऐसी व्यवस्था सिर्फ भारत देश ही दे सकता है, ऐसे संस्कार और ऐसी संस्कृति सिर्फ भारत देश ही दे सकता है। और ये संतों के ही मार्ग से, संतों के ही मार्गदर्शन से होगा और आप सब देखेंगे और बड़ा आनंद आएगा। तो हम ये समझे कि भविष्य में हमें नागा फौज देखने को मिलेगी, संतों की सरकार में आगे अगर जरूरत पड़ी तो। जी, नागा फोर्स तो आपको कुंभ में देखने को मिल ही रही है जी। वो नागा साधुओं की जो भव्यता है, जो उनका समर्पण है, जो उनका सिस्टम है, जो उनकी व्यवस्था है और जो उनकी धर्म व्यवस्था है, कैसे अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में कैसे समर्पित होकर चलते हैं, कैसे वो धर्म को समर्पित भाव से जीते हैं, कैसे अपने लोगों को वो खुले हाथों से मन से आशीर्वाद देते हैं, कैसे अपने देश के धार्मिक लोगों को कितना प्रेम करते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब जो देखिए, इसी महाकुंभ में हमें आप लोग, संत समाज, एक आम आदमी भी देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री भी देखने को मिलेंगे, राजनीतिज्ञ लोग भी देखने को मिलेंगे, विश्व के नेता भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जहां बात आ जाती है अपोजिशन की, तो उस पर आप क्या कहेंगे? और खासकर अगर मैं बात करूं, कुछ नाम है जैसे राहुल गांधी जी को लेकर। जी, राजनीति में पक्ष विपक्ष चलता है
और हर कोई अपना पब्लिक में एक अलग सा प्रभाव देने की कोशिश करता है। जिसका जैसा गुण होता है, जिसका जैसा ज्ञान होता है, वो अपना पूरा देने की कोशिश करते हैं। वो राजनीतिक माहौल है। लेकिन जहाँ पर धर्म की बात आ जाती है तो धर्म क्षेत्र में सबको एक दृष्टि देखा जाता है। और यहाँ पर धर्म के अंदर में, सनातन धर्म में भेदभाव नहीं होता है, राजनीति नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ धार्मिक पहलू होते हैं। जी। और धर्म को जीने के लिए, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अपोजिशन हो, या किसी भी पार्टी का, किसी भी सत्ता से जुड़ा हुआ या सत्ता से बाहर का कोई भी नेता है या जनसेवक है, वो भी समभाव से वहाँ पर जाए, क्योंकि ये धर्म की बात है। वहाँ राजनीति नहीं चलती है। वहाँ सबको एक दृष्टि, एक भाव से जाना चाहिए। क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती संगम और धर्म, और जो धर्म को लेकर जीने वाले हमारे संत समाज के लोग हैं, उनमें राजनीतिक भाव तो होना ही नहीं चाहिए। तो इनको भी वहाँ पर जाके समभाव से अपना धर्म को जीना चाहिए। और राजनीतिक अलग माहौल है, क्योंकि राजनीति भी तभी हो सकती है जब आप सामाजिक दृष्टिकोण में पारखी रहेंगे, जी। समाज में आपकी एक अच्छी पहचान होगी, एक अच्छा प्रभाव होगा, तो आप राजनीति भी इस देश में कर सकते हैं। अगर राजनीतिक माहौल में आपका प्रभाव अच्छा नहीं, तो ये देश की जनता अपने आप ही अवॉइड कर देती है और अपना जवाब वोट के माध्यम से देती है, देती रही है। तो जो इस देश की जनता का, इस देश की सत्ता का, इस देश की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रख के आगे चलेगा, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। आज हर चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। जी। अच्छी और बुरी चीज़ें बहुत जल्दी पब्लिक के सामने आ जाती हैं। तो बहुत सावधान होकर नेताओं को भी चलना चाहिए। और सत्ता में आना, समाज की जिम्मेदारी उठाना कोई छोटा कार्य नहीं है। आज जो कार्य करेगा वो टिका रहेगा। जुमलेबाजी करेगा तो उसको स्टोर कर दिया जाएगा। ये जनता के हाथ में है। जुमलेबाजी और झूठ बोलकर आदमी अपने आप खुद फंस जाता है, क्योंकि अब हम भी मैदान में हैं। तो सभी देश के नेताओं को, और जो भी पब्लिक को झूठ सच बोल के नेतागिरी करना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना, उनको भी हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि सावधान होके आप कुछ भी बोलें, और बोलने से पहले 10 बार सोच लें, क्योंकि अगर आपने बोला वो नहीं किया तो हम भी बकसने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये देश की संस्कृति, इस देश की जनता हमारी है। और हम अभी सिद्ध महाबली योग अखाड़ा के माध्यम से भी, और सभी और अलग जितने भी हमारे 13 अखाड़ों के माध्यम से भी हम जनता के बीच में आएंगे, और जनता की उन सभी समस्याओं को सुनेंगे, उनको संभालेंगे, और उनकी व्यवस्था धर्म क्षेत्र के माध्यम से भी होगी। और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ में सामाजिक सशक्तिकरण होगा, और देश की जो शासन व्यवस्था है उसको भी पारखी करने के लिए उनका भी मार्गदर्शन किया जाएगा धर्म के माध्यम से। इन सब के बीच एक चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का दौर शायद आपने देखा, और ना भी देखा हो तो शायद आपने पढ़ा होगा, जितना समझा होगा। उसे देखते हुए इस वक्त जो एक नया चेहरा राजनीति में उभरा है वो है प्रियंका गांधी वाड्रा का, जो कि अब फाइनली संसद में पहुंच चुकी हैं। तो लोगों को उनमें अपना नेतृत्व दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है। आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको उनमें देश की दूसरी इंदिरा गांधी नजर आती हैं? सोनिया गांधी जी की लड़की की बात कर रहे जी, हैं? प्रियंका गांधी के बारे में। प्रियंका गांधी, हाँ, उनके बारे में कुछ कुछ सुना है हमने, लेकिन ज़्यादा जानकारी हम नहीं रखते हैं। क्योंकि उनका ऐसा कोई अभी तक पहलू, कोई ऐसा कार्य, ऐसा कुछ देश ने नहीं देखा है। अगर वो किसी तरह से अपने आप में सक्षमता दिखाएंगी तो उनका विजन कैसा है, क्या है, जब तक वो मैदान में नहीं आएंगे, जब तक अपनी कार्यशैली नहीं दिखाएंगे, तब तक उनके बारे में कोई भी शब्द बोलना मुझे उचित नहीं लगता है। क्योंकि ये देश की जनता कार्य चाहती है, विजन चाहती है। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं, और उनके इन 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह से उपलब्धियां हुई हैं, जिस तरह से धर्म जागरण हुआ है, जिस तरह से देश की जनता का हौसला बढ़ा है, जिस तरह से सनातन को उभरने का मौका मिला है, जिस तरह से इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी हुई है, तो ये अपने आप में एक पहलू है। और इस तरह से जब कोई भी आदमी, कोई भी नेता राजनीति के साथ साथ में धर्म रक्षा का कार्य करेगा तो उसको सम्मान भी दिया जाएगा। और जब प्रियंका गांधी जी अगर राजनीति को धार्मिक आधार बनाकर भी कार्य करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं दिया जाएगा। देश की जनता बहुत सहिष्णुता से चलती है और बहुत भावुक रहती है। उनके लिए अगर कोई थोड़ा सा भी करता है उसको सर पे बैठा लेती है और अपना समर्थन देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हमारे देश की जनता बहुत भावुक है और बहुत हल्के में, बहुत सस्ते में ये लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हमारा देश कहीं ना कहीं इस कारण से भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि पारखी होना और हर चीज़ को परख के उसका किसी प्रतिक्रिया करना अभी आम जनता को नहीं आया है। इसलिए इस देश के नेता इस देश की सत्ता को राज सत्ता समझ के भोग करते हैं
और देश का विकास फिर एक बार रुक जाता है। क्या आप मानते हैं कि देश की सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है? इसमें मानने वाली बात नहीं है। हम्म। इस देश का जो शासन आज के समय में जो संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो संतों के बीच रहे हैं। आपने कभी सोचा कि अगर साल 2014 में मोदी नहीं आते जी। तो आज भारत की तस्वीर कैसी होती? कभी आपने इसकी कल्पना की है? माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पहले 2014 में एक आंदोलन हमने किया था। मनमोहन जी की सरकार थी। जी। उस समय महंगाई बड़ी चरम पे थी हम्म। और हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब था। हमने जन सहयोग आंदोलन के माध्यम से उस समय आवाज़ उठाई थी 2014 में। और उस समय भी केजरीवाल जी नए नए सीएम बने थे दिल्ली के, तो उन्होंने हमारे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की थी। हम्म। तो हमारी टीम ने इनको प्रेशर दिया था और इन्होंने जिस टाइम 15 फरवरी को हमारा आंदोलन जंतर मंतर पे होना था, जन सहयोग आंदोलन महंगाई के खिलाफ, तो सरकार ने हमारी 2 मांगे पूरी की थी। ये उस समय जो सीएनजी 51 रुपये थी और उसको 30 रुपये किया था, और पाइपलाइन गैस को 7 रुपये कम किया था। इन 2 डिमांड के ऊपर हमने सरकार का समर्थन करते हुए आंदोलन को शांत किया था। तो 15 फरवरी को हमारा आंदोलन जंतर मंतर पे था। लेकिन केजरीवाल जी की जो सरकार थी, जो पहली बार ये सीएम बने थे, जी। इन्होंने हमारे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की थी और हमारी टीम ने इनको ऐसा प्रेशराइज किया था, इन्होंने 14 फरवरी को ही इस्तीफा देना पड़ा। 14 फरवरी 2014 को 4 बजे इनका इस्तीफा हो गया था और ये सब हमारी टीम के प्रेशर के कारण हुआ था, क्योंकि जी। इन्होंने हमारे आंदोलन को हाईजैक करने हम्म। की कोशिश की थी। तो सबक तो केजरीवाल जी को हम 2014 में भी सिखा चुके हैं, दोबारा से ये फिर वही कर रहे हैं। और अब की बार हम पूर्ण सशक्त हैं, दिल्ली में भी और दिल्ली के पूरे क्षेत्र में भी और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, पूरे देश में हम बहुत सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का ऐसा माहौल जो है नहीं होने दिया जाएगा। सावधान होके इनको चलना पड़ेगा, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए देश का माहौल उस समय जो बनना था, हालात ही बता रहे हैं कि देश का जो विकास की बात आती है उस पर किसी का फोकस नहीं रहता है। पिछले अगर लंबे समय में अगर विकास होता तो दिखता, लेकिन सरकार की जो शासन व्यवस्था चलती है उसमें जो इनके एक लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य को संभालना है, देश की सुरक्षा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को संभालना है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, और जो भी देश के अंदर की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको संभालना है, बड़ी व्यवस्थाओं को, रोड परिवहन को, ट्रांसपोर्टेशन को संभालना है, देश में जो महंगाई का दौर चलता है उसको संभालना है, वित्त को संभालना है। ये बड़े बड़े जो प्लेटफार्म है ये सरकार के अंदर होने चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने समाज में घुस के सामाजिक माहौल को बिगाड़ना शुरू कर दिया, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर दिया, लोगों के अंदर में जो इनकी जो जीवन शैली थी उसको ही प्रभावित करना शुरू कर दिया, महंगाई को इतना बढ़ा दिया। इस तरह की ऐसी व्यवस्थाएं बनी जिसमें आम आदमी परेशान रहा, प्रताड़ित रहा। जी। हालांकि महंगाई का दौर अब भी है, लेकिन अभी देखिए उस समय कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आज भी महंगाई है, लेकिन इसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता है? माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं विजन क्लियर है कि ये देश गरीब नहीं है। और गरीब नहीं है तो लोग अपने आज भी 100 रुपये लीटर, 90 रुपये लीटर का भी आपका पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं। उस समय सीएनजी क्या थी, आज सीएनजी आपकी 85-90 रुपये लीटर है, उसको भी आप आम आदमी आराम से डील कर रहा है, शांति व्यवस्था से चल रहा है। इस विषय पे कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था चलाने वाला जो है पारदर्शी नहीं रहा, देश की जो आर्थिक स्थिति को संभालने वाला नहीं रहा, इसलिए देश में उन्माद बढ़े, महंगाई देखने को मिली। और जब महंगाई देश में बढ़ती है तो देश का आर्थिक जो विषय है जो खराब होता है, तो आम जनता प्रताड़ित होती है। तो जिस तरह से विजन लगता है कि सरकार अगर एक अच्छे सक्षम व्यक्ति को ना दी जाए, केंद्र सरकार ना दी जाए, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते हैं। बाकी राजनीतिक वाद विवाद तो चलते रहते हैं, हर आदमी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन देश माननीय प्रधानमंत्री की निगरानी में बहुत सारी वजह से आगे बढ़ा है, दृष्टिकोण स्पष्ट रहे हैं, और आगे भी हमें ऐसा लग रहा है कि इस तरह से अगर विजन क्लियर रहा तो कई सारी चीज़ें और पारदर्शी होकर सामने आएंगी और देश विकास की तरफ बढ़ेगा। अभी फोकस है आर्थिक सशक्तिकरण का, तो उस पर हम नज़र डाले हुए हैं और इस पे पूरा गहराई से मंथन हो चुका है। सरकार से अलग समाज का जो विकास होना चाहिए वो पहलू हम लेकर चले हैं। इसमें संत समाज धर्म का मार्ग पकड़ते हुए बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल करने वाला है और देश की जनता स्वयं इसका साथ देने के लिए खड़ी है। तो सरकार पे डिपेंड होके हम अगर कार्य करें
तो विकास के कार्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सरकार भी आम जनता पे ही डिपेंड है, टैक्स पे डिपेंड है। तो सरकार का ही पैसा सरकार को ही देना है, तो चल रहा है। लेकिन राजतंत्र से बड़ा धर्मतंत्र आज भी है। आज भी देश की 60-70% जीडीपी धर्म रास्ते से चलती है, धर्मतंत्र जी से चलती है। और आम आदमी धर्म को जीता है, और धर्म में ही बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को अगर हम व्यवस्थित कर देते हैं, सिस्टम में डाल देते हैं, तो इस देश में एक बड़ा विजन क्रिएट होगा और आम जनता को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इससे। बिल्कुल। और मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि धर्म के रास्ते जिस तरह से आप अपने आर्थिक मदद से लोगों को सशक्त कर रहे हैं, और इसी के चलते हमारा देश यानी कि हम भारतीय, हमारा भारत भी आत्मनिर्भर और ज़्यादा बन सके। जी, असल में यहाँ हर युवा अपने सपनों को जीना चाहता है। जी हर महिला अपने जीवन को जीना चाहती है, सुरक्षा चाहती है, व्यवस्था चाहती है। हर वो बहन बेटी एक सपना लेके स्कूल जाती है, आगे पढ़ाई करती है। तो इस देश की बहुत बड़ी जो शक्ति है, युवा शक्ति जो है, युवा पीढ़ी है, उसके सपने हैं कि कुछ किया जाए, इस देश में कुछ बड़ा किया जाए। तो उनको मौका मिलना चाहिए। उनको मौका मिलने के लिए वो कहाँ कमज़ोर होते हैं, ये देखना ज़रूरी है। और धर्म जहाँ जहाँ कमज़ोर है, आज लोग धर्म को जीना भूल गए हैं। व्यापारी अपने व्यापार में लगा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा लेकर लोग अपना व्यापार करते हैं, धर्म अपना ये क्या बोलते हैं कि अपने रोजगार करते हैं, नौकरियां करते हैं। लेकिन जो सामाजिक जो विभिन्नता बनी है, वो एक बहुत बड़ा दुख का कारण बनी है। जी आज आज के जिस दौर में हम देखते हैं पेरेंट्स को, जिसके परिवार में माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। शिक्षा का विस्तार हुआ, संस्कार नहीं हुए, अध्यात्म से पलायन किया गया, मंदिरों में जाना कम हो गया, लोग सिर्फ पैसे के लिए तरफ भाग रहे हैं, संस्कार की तरफ नहीं जा रहे हैं, धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समस्या बनी है। इसमें हम शिक्षा को सबसे बड़ा दोषी मानते हैं, क्योंकि शिक्षा के साथ में विद्याओं का प्रचलन होना चाहिए था, गुरु परंपरा को लगातार आगे बढ़ना चाहिए था, साथ साथ में शिक्षा के शिष्य शिष्य परंपरा को भी चलना चाहिए था, ताकि संस्कार चाहिए। आज की पीढ़ी जिस तरह से संस्कारों से पलायन कर रही है, आने वाले समय में वो भी बुजुर्ग होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। जब उनको अपने बच्चों से उम्मीद होगी तो उनको कितना दुख होगा। बिल्कुल। और दुख से ही बचाने के लिए संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जीवन को हर पड़ाव पे एक दूसरे को ही संभालते हैं। हमें नहीं चाहिए हमारे पेरेंट्स को वृद्ध आश्रम में, अनाथ आश्रम में भेजना नहीं चाहिए। वो इतने भारी नहीं होते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमने अपने बच्चों को पालन पोषण किया है, हमारा भी वो उसी तरह सहारा बने। तो ये एक प्रेम भाव है, और जब प्रेम भाव विखंडित होने लग जाता है, बिखरने जी लग जाता है, तो एक परिवार का सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्या बोलते हैं उसको, उत्पीड़न होता है अपने ही परिवार के द्वारा, ये बहुत दयनीय होता है। तो ये देखने को लगातार मिल रहा है। तो इस पे भी काम किया जाएगा, और संस्कारों को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। समाज में ऐसा बहुत कुछ करने को है, देखने को है, संभालने को है। इसके लिए सिर्फ धर्म क्षेत्र ही संभाल सकता है। बाकी राजनीतिक परिवेश में ऐसा कुछ भी विषय नहीं है। शिक्षा के माध्यम में भी ऐसा कोई भी विषय नहीं है। शिक्षा में तो सिर्फ शिक्षा को बढ़ाओ, शिक्षित करो, दीक्षित मत करो, संस्कार मत दो। तो आज ये माहौल बन गया है। शिक्षा होना आवश्यक है, शिक्षित होना आवश्यक है, लेकिन संस्कार होना बहुत जरूरी है। संस्कारों से ही संस्कृति चलती है, संस्कारों से ही परिवार चलता है, संस्कारों से ही समाज में सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। तो इस देश में संस्कारों की भूमि, संस्कृति की भूमि, अध्यात्म की भूमि, और आप कह सकते हैं कि सनातन की भूमि में अगर संस्कार ही कम हो जाएंगे तो कितनी बड़ी पीड़ा होगी। इस पे बहुत गहराई से काम करने के लिए हम तैयार हैं। और हर उस युवा को हम चाहेंगे कि अपने देश को, अपने धर्म को, जी अपनी संस्कृति को, अपने बुजुर्गों को, जिन्होंने हमें हर उस मोड़ पे संभाला जहां हम बिल्कुल भी काबिल नहीं थे, उनको संभालने का समय है, और उनको पूरी तरह से संतुष्ट करने का समय है। ऐसा माहौल बने और ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि हमारा देश संस्कृति की तरफ बहुत मजबूती से बढ़े। तो जब हम संस्कृति को लेकर चलेंगे, संस्कार को लेकर चलेंगे, तो जो आज डर और भय की स्थिति है वो अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि संस्कार कॉपी होते हैं, संस्कारों को देख के दूसरे भी संस्कारी हो जाते हैं। और ऐसा हमारा देश बनने की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो, और सभी इस विषय को लेकर साथ भी दें और धर्म को मजबूत करने के लिए आगे भी आएँ। ऐसा हमारा देश हम चाहते हैं। यही भावना लेकर हम सबसे उम्मीद भी करते हैं, और हमें समर्थन भी मिल रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे और महाराज जी को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार। जी, नाम।